हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? गोलकृमि कूटगुहिक होते हैं, मोलस्का जंतु अगुहिक होते हैं, कीट कूटगुहिक होते हैं, चपटेकृमि प्रगुहिक होते हैं। अब यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है जीवों में पाई जाने वाली गुहा। उसके अनुसार जीवों को यहाँ पे देखिए, जीव यहाँ पे बताए गए हैं। जीवों में 3 प्रकार की गुहा पाई जाती है। पहले जीव जो है वो अगुहिक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? अगुहिक, जिनमें की जो गुहा होती है, यानी शरीर में जो गुहा होती है, देह गुहा, वो अनुपस्थित होती है। ये गुहा एक क्या होता है? एक कैविटी जिसे हम कहते हैं। दूसरा जो है होते हैं कूटगुहिक। कूटगुहिक प्राणी, कूटगुहिक प्राणी ऐसे रहते हैं जिनमें की अपूर्ण गुहा पाई जाती है, अपूर्ण गुहा पाई जाती है। और तीसरे प्राणी कहलाते हैं प्रगुहिक। प्रगुहिक प्राणी जो होते हैं इनमें पूर्ण विकसित गुहा होती है, पूर्ण विकसित गुहा पाई जाती है। अब विकल्पों को समझ लेते हैं। गोलकृमि एस्केलमिंथिस के अंतर्गत आते हैं, कूटगुहिक होते हैं, सही दिया हुआ है बिल्कुल, कूटगुहिक ये होते हैं। मोलस्का जंतु अगुहिक होते हैं, ये बिल्कुल गलत दिया है। मोलस्का संघ के जो प्राणी होते हैं इनमें पूर्ण विकसित गुहा पाई जाती है, तो ये कैसे होंगे? ये हो जाएंगे प्रगुहिक। ठीक है, तो ये तो गलत दिया हुआ है। कीट कूटगुहिक होते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि कीट जो है वो भी काफी विकसित प्राणी है। और ये भी कैसे होते हैं? इन्हें हम ठीक से लिख लेते हैं। ये कैसे होते हैं? ये भी प्रगुहिक होते हैं, गुहिक प्राणी रहते हैं, ये भी गलत दिया हुआ है। और चपटेकृमि प्रगुहिक होते हैं, जबकि चपटेकृमि अगुहिक होते हैं, इनमें गुहा उपस्थित नहीं होती है। तो जो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है विकल्प ए, क्योंकि बाकी जो है उनके विषय में जो है बाकी के विषय में जो दिया हुआ है, उनके विषय में, शरीर गुहा के विषय में जो है वो असत्य दिया है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।